कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। पर एक बात ये भी सच है कि कसम खाने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो जो दुनिया कर रही थी भेड़ चाल वाला सीन, वही हम भी कर रहे थे। और जाके हमने एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया ये सोच के कि नकल की दम पे हम ग्रेजुएशन कर लेंगे एंड पास हो जाएंगे। 3 साल हमारे ग्रेजुएशन के पूरे कंप्लीट हो गए एंड परसेंटेज जब की बात आई तो हमारे ओनली 45 पॉइंट समथिंग, कुछ मोटा मोटा 45% परसेंटेज बना। तो घर वालों की भी उम्मीदें हमसे धीमे धीमे कम होती चली गई और आसपास वाले बोलने लगे थे कि ये लड़का लाइफ में कुछ भी कर नहीं सकता। हम एक थोड़े से लापरवाह किस्म के लड़के थे, ये लापरवाही ना मेरी जिंदगी में बहुत काम आई। हेलो, मेरा नाम है विक्रांत। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मेरी कहानी में ऐसा क्या है जो आज मैं जो स्टॉक पे हूँ। साल 2018 का एसएससी सीजीएल का एग्जाम मैंने क्लियर किया हुआ है। मैंने एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़कर किसी को भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का लाइफ में कुछ भी कर सकता है। रीज़न बहुत साफ सा था, हम पढ़ाई बहुत ज़्यादा बेकार थे पहली चीज़। दूसरा, लापरवाह बहुत ज़्यादा थे और पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी हम सीरियस नहीं थे। बस घूमना फिरना लोफड़ी करना यही हमारे काम थे कहीं ना कहीं। तो कोई कैसे सोच सकता है। यहाँ तक कि आलम इतना ज़्यादा बुरा था कि हम बैंक की तैयारी करने गए थे और मैं 6 महीने तक बैंक की तैयारी सोच के एसएससी सीजीएल की तैयारी करता रहा। मतलब हमें ये तक पता नहीं चला कि हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। तो आलम इतना ज़्यादा बुरा था कहीं ना कहीं। तो आज की कहानी में ये बात करेंगे कि कैसे मतलब हमने ये सारे चेंजेस किए। एक लड़का जो इतना लापरवाह था वहाँ से एसएससी सीजीएल क्रैक करने की जर्नी मेरी कैसी रही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी कहानी से। कानपुर के पास कन्नौज पड़ता है। कन्नौज में छोटा सा गांव है नादेमू। उस गांव में मैं पैदा हुआ और मेरी पढ़ाई अच्छी खासी हो तो हमारे घर वाले मैं गांव से कानपुर ले आए एंड कानपुर में ही पूरी पढ़ाई मेरी 12th तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। हिंदी मीडियम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले लड़कों को पता है क्या लगता है। तो जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी करते हैं उनको ये हमेशा लगता है कि जो हिंदी मीडियम का होता है वो एसएससी सीजीएल क्रैक करने में उसे काफ़ी दिक्कतें होती हैं या फिर वो नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अपनी कहानी पे बढ़ते हैं। तो 12th तो हमने कर लिया, लेकिन सीन क्या होता है कि 12th के बाद सब बोलते हैं कि कुछ मतलब हमारे ज़माने में पहले ऐसा बोला जाता था कि 12th कर लिया ना आपने, अब क्या होगा पढ़ाई आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो हमें भी लगता था कि 12th के बाद की पढ़ाई तो काफ़ी आसान होती है, पर क्योंकि रीज़न ये था कोई भी करियर में सही गाइड करने वाला बिल्कुल नहीं था। तो क्या करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, कुछ भी पता नहीं था। तो हमने आसपास के लोगों से पूछना चालू किया कि भैया हमने 12th तो कर लिया पर अब आगे क्या करना चाहिए। तो कोई बोले आपको बीएससी कर लेना चाहिए, कोई बोले नहीं नहीं बीए कर लो सही है, कोई बोला नहीं नहीं आप इंजीनियर बन जाओ बीटेक कर लो। तो कुछ भी पता नहीं था कहीं दूर दूर तक। तो एक ने हमें राय दी, एक लोगों ने कि एक काम करो तुम बीएससी करो गाँव साइड से डाल दो क्योंकि तुम इतने पढ़ने में अच्छे हो नहीं। हमारा 12th का परसेंटेज था 63, तो हम काफ़ी एवरेज टाइप के स्टूडेंट थे। तो लोगों ने हमसे बोला तुम पढ़ने में तो अच्छे हो नहीं तो तुम एक काम करो गांव साइड से फॉर्म भरो ताकि तुम बीएससी पास भी कर लोगे और साथ में कुछ करते रहना। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सही लगी क्योंकि वही बात है बताने वाला कोई भी नहीं था। तो जो दुनिया कर रही थी भेड़ चाल वाला सीन वही हम भी कर रहे थे। और जाके हमने एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया ये सोच के कि नकल की दम पे हम ग्रेजुएशन कर लेंगे एंड पास हो जाएंगे। ये सीन था हमारा एंड 3 साल हमने वहाँ पे अपने पूरे बर्बाद कर दिए। ऐसा नहीं था कि मेरा जमीर मर गया था, हम कुछ करना नहीं चाहते थे। करना तो बहुत कुछ चाहते थे पर वही बात है ना, चीज़ें सही से पता नहीं थी कि लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि हम हमेशा घर वालों से पैसे लेना चाहते थे। मेरे मन में आता था कि यार खुद का भी कुछ पैसा होना चाहिए, खुद से कुछ कमाना चाहिए। काफ़ी बड़े हो गए, कब तक घर वालों से मांगते रहोगे। तो ये मेरे मन में हमेशा आता था। पर दिक्कत पता क्या थी कि सही चीज़ें पता नहीं थी। हमने सोचा मतलब काफ़ी फालतू चीज़ें, लेकिन जैसे उनमें से आपको एक गिनाते हैं कि हमने सोचा एक काम करते हैं हम सेकेंड हैंड फ़ोन को खरीदते हैं एंड उन्हें बेचते हैं। तो उससे क्या होगा हम 100 200 500 रुपये कुछ कमा लेंगे। तो ऐसे मतलब ये छोटी छोटी फालतू की चीज़ हम करने में थोड़ा सा बिजी थे कि पैसा कमा लेंगे एंड घर वालों से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जब आपको करियर में कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है। देन 3 साल हमारे ग्रेजुएशन के पूरे कंप्लीट हो गए एंड परसेंटेज जब की बात आई तो हमारे ओनली 45 पॉइंट समथिंग, कुछ मोटा मोटा 45% परसेंटेज बना। तो काफ़ी खराब लगा कि बताओ यार, एक तो हम ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हैं जिसका कोई रेपुटेशन नहीं है एंड परसेंटेज 45 घर में बताएंगे तो मार अलग से पड़ेगी कहीं ना कहीं। और तो 3 साल जब बर्बाद किया ना तो घर वालों की भी उम्मीदें हमसे धीमे धीमे कम होती चली गई और आसपास वाले बोलने लगे थे कि ये लड़का लाइफ में कुछ भी कर नहीं सकता। तो थोड़ा सा खराब तो लग रहा था, लेकिन ऐसे कोई मोमेंट मेरी लाइफ में नहीं आया था जो हमें एक अंदर से झटका दे कि नहीं अब तो कुछ करना ही है। वो मोमेंट आया, कब आया बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि मेरे कॉलेज का, मेरे स्कूल टाइम का एक लड़का मुझे मेरे ही कॉलेज में मिला फाइनल ईयर में। तो पता चला वो मेरे से 1 साल जूनियर है एंड उसने एयरफोर्स का एग्जाम भी क्रैक कर लिया है एंड वो मेरे ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है। तो यार बड़ा खराब लगा कि एक वो बंदा है जो कि एक सरकारी नौकरी ले चुका है और उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहा है। हम सेम उसी कॉलेज से, ये भी नहीं कॉलेज का डिफरेंस हो, सेम उसी कॉलेज से वो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। और उसने क्या किया, एक अच्छी जॉब ले ली है, एक अच्छी लाइफ सेटल कर ली और हम क्या कर रहे हैं, फालतू में टाइम पास कर रहे हैं, लोकड़ी कर रहे हैं। तो वहाँ से एकदम थोड़ा सा वो पॉइंट मेरी लाइफ में था जो झटका लगा अंदर से कि नहीं यार हमें भी कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। पर एक बात ये भी सच है कि कसम खाने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ये बिल्कुल सच है। तो फिर क्या हुआ, हमारे कानपुर में काका देव पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ हम सोचा वो
कोचिंग मंडी का हब है एकदम। तो हम सोचा वहाँ जाते हैं, कोचिंग करते हैं, अब कुछ भी हो जाए नौकरी लेके रहेंगे। फिर हमने लोगों से पूछना चालू किया कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, किसमें जल्दी से, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जल्दी मिल जाए कोई चीज़, ये था कहीं ना कहीं। कसम जो खाई थी तो हुआ। तो लोगों ने वही बात है ना, जैसे हम होंगे वैसे मेरे साथ वाले, तो उन्होंने ज्ञान दिया कि एक काम करो, इसमें बैंक में काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है, एंड बैंक में तो कोई पेपर भी दे देना तो उसका सिलेक्शन हो जाए। तो हम भी इस कहानी मान के क्या सही बोल रहे हैं, वो लोग तो दोस्त हैं एंड वो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है हमसे। तो हम भैया क्या हुआ, काका देव गया तैयारी करने बैंक की। फिर काका देव का सीन सुनो, यहाँ भी वही हाल कि कोई बताने वाला नहीं। तो एक दो लोगों से पूछा जो एक दो जान पहचान के थे, तो उन्होंने बोला एक काम करो, उस कोचिंग में चले जाओ एंड वहाँ से तुम जाके बैंक की तैयारी करो। हम कोचिंग में पहुंच गए। कोचिंग जाके हमें पता चलता है, जब 6 महीने बीत जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तब पता चलता है कि भैया हम बैंक की कोचिंग सोच के तो आए थे, पर हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। सोचो एक ऐसा लड़का जो 6 महीने तक एक कोचिंग में पढ़ाई करता रहता है, उसे यही पता नहीं चलता कि वो बैंक की तैयारी कर रहा है कि एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे हमारी एसएससी की जर्नी चालू हुई थी। मतलब कोई सेंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, इतना 1% पढ़ाई में मन नहीं। मतलब आज अगर खुद में ये चीज़ सोचते हैं बार बार, तो खुद में शर्म सी आती है। बताओ ये अगर एक बच्चा 1% भी ध्यान लगाता उस चीज़ में, तो उसको ये तो कम से कम पता चलता है कि वो बैंक की नहीं एसएससी की तैयारी कर रहा है। देन जब 6 महीने बीत गए मेरे, तो अब मैं लगा कि नहीं, अब एसएससी में आ गए तो एसएससी ही निकालना है। ठीक है, अब एसएससी सीजीएल की तैयारी करने का सोच लिया था एंड एक अच्छी कोचिंग में अक्टूबर 2016 में हमने काकादेव में एक बढ़िया सी कोचिंग में एडमिशन लिया, जो बाकायदा पता करके कि एसएससी क्या होता है, सीजीएल क्या होता है, सीजीएल क्या होता है, इनके बाकी एग्जाम क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मेरी स्टार्ट हुई एसएससी की जर्नी। और जब ये चालू हुई तो हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो 2016 के अक्टूबर से स्टार्ट किया एंड 2000 सीजीएल का फॉर्म 17 में आए थे। तो वो पेपर मेरा मई या जून में हुआ था एंड पहली ही बार में हमने सीजीएल का प्री निकाल दिया। प्री तो निकाल दिया, पर चीज़ें ज़्यादा दिन तक अच्छी चली नहीं। हुआ कुछ ऐसा कि सीजीएल 17 पे केस हो गया, और जो केस होने की वजह से हुआ ऐसा कि स्टे लग गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि फिलहाल अभी मेंस नहीं हुआ जब तक कोर्ट केस चलेगा। अब होता क्या है, हमारा मेंस का एग्जाम सितंबर में होना था, वो सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, जनवरी, फरवरी तक टला कहीं ना कहीं। एंड हमें भी धीमे धीमे एक उम्मीद छोड़ दी थी कि जब तक ये केस चलेगा तब तक मेंस का एग्जाम नहीं हुआ। वो पार्ट मेरी लाइफ का, वो एक साल कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बुरा था। रीज़न पता क्या है, एक ऐसा टाइम जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का ना रिजल्ट आने को है, ना कोई एग्जाम हो रहा है, और फ्यूचर का भी कोई पता नहीं क्योंकि केस चल रहा है। ठीक है, आसपास के लोग बोलना चालू कर देते हैं कि कब तक तैयारी करते रहोगे, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम तो पहले भी घूम रहे थे, आज भी घूम रहे हो, इसमें नया क्या है ना। घर वाले भी कभी ना कभी, मतलब देखो, मानते हैं मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं पता क्या होता है, एक टाइम लिमिट के बाद घर वाले भी थक जाते हैं। वो ऐसा नहीं, उन्हें भरोसा नहीं उन पर, उन्हें भरोसा है, पर एक वो थक जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब कब तक करते रहोगे, कुछ दूसरा सोचो। यहाँ तक कि आलम ये था कि एक बार पापा ने हमसे ये बोला कि आप कांस्टेबल का फॉर्म भरो, यूपी में वैकेंसी आई थी। तो उन्होंने बोला, उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन हम पेपर देने के लिए काफ़ी घर में जद्दोजहद हुई। पापा ने हमसे काफ़ी दिन तक बात नहीं की, हमने पेपर नहीं दिया। रीज़न दो थे। पहला, अगर बाई चांस हम पेपर दे देते हैं और मेरा हो जाता है उसमें, ठीक है, तो हमें उससे कांस्टेबल के लिए रनिंग करना पड़ेगा एंड देन बाद में ज्वाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन और मेरा जो एसएससी सीजीएल का सपना है वो कहीं ना कहीं साइड होकर वो खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार मेरी जॉब लग जाए और हम उसके बाद भी पढ़ाई करते रहें। तो ये दिक्कत थी। और दूसरा, अगर बाई चांस ना हुआ, मतलब हो गया तब भी ठीक है एक बार, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ना हुआ कांस्टेबल में, तो कहने का ये हो जाता है, एक फेलियर से जो डर लगता था अंदर कि बताओ ये भाई साहब कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं कि ये ऑफिसर बनेंगे। इतना आसान होता है क्या? आसपास के जो ताले होते हैं ना, कह रहे एसएससी की तो क्या लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तुम कौन से 30 मार्क खाओ। हमारे लोकल में एक बात बोली जाती है कि तुम कौन से तिपे लंग हो जो तुम ये तीर मार दोगे और तुम नौकरी पालोगे। इतना आसान हलवा समझ रखा है क्या कि तुम्हारे से कोई भी घूमने फिरने वाला लड़का एग्जाम निकाल लेगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो माहौल बन जाता है, चलो हम तो तब भी थोड़ा ठीक है, फाइनेंशियल तब ठीक ठाक है, मिडिल क्लास है एंड कानपुर रह के कानपुर में तैयारी कर रहे थे, चलो ठीक है। लेकिन उन बच्चों का जो बाहर से आते हैं तैयारी करने के लिए, उनके ऊपर क्या, जो मतलब ये सोच के आते हैं कि 6 महीने की हम कोचिंग करेंगे, 6 महीना तो एग्जाम देके हम पास कर लेंगे। उन बच्चों का क्या, जब एक साल तक कोई एग्जाम नहीं होता है तो कितना तकलीफ होता है। तो वो एक साल मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था, क्योंकि वहाँ पे हम चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि अभी केस खत्म होगा, अभी केस खत्म होगा। फाइनली केस तो चलता रहा, लेकिन हमारा एग्जाम फरवरी में हो गया। और वहाँ पे गलती हमसे ये हुई, हम ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं कि अभी मतलब ये होता है ना कि बार बार बढ़ रहा है तो फिर से शायद बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमने वो मेहनत अच्छे से की ही नहीं। और उसका नतीजा ये निकला कि फरवरी में जब रिजल्ट आया, सॉरी एग्जाम दिया हमने, उसका जब रिजल्ट आया तो मेंस तो मेरा निकल गया 17 वाला, लेकिन हमें स्कोर जो मेरा कम कहीं ना कहीं कम आया और हमें आइडिया लग गया था कि अब मेरा इसमें नहीं होना है। एंड बाद में ये वही हुआ कि टीयर 3 के बाद हम उस रेस से बाहर हो गए। तो काफ़ी तकलीफ हुई। उसी टाइम पे सुशांत सर का धोनी मूवी आ चुका था, तो उन्होंने एक डायलॉग उसमें कहा था कि इतने से नहीं होगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक आग लगी थी वो चीज़ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अब सब कुछ छोड़ देना है, पर करना तो सीजीएल ही है।
एक वो पॉइंट ऐसा था, मतलब एक होता ना कि भले आप फेल हो जाओ किसी चीज़ में, लेकिन आपके अंदर वो कि नहीं, बनना तो अब इंस्पेक्टर ही है, बनना तो ऑफिसर ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें निकालना तो सीजीएल ही है। ठीक है, वही हाल था। हम एक थोड़े से लापरवाह किस्म के लड़के थे ना, कि लापरवाही ना मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आई। मतलब कहने को तो, सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा कि लापरवाही कैसे काम आ सकती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में काम आई। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एक लापरवाह इंसान क्या करता है, अरे ठीक है अभी नहीं, 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, अरे ये काम अभी नहीं, 2 दिन बाद कर लेंगे, ये करता है हमेशा। लेकिन मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठ गई थी, अरे चलो ठीक है, इस साल नहीं अगले साल होगा, अगले साल नहीं उसके अगले साल होगा, होगा कभी ना कभी तो होगा ना। तो बस वो मेरे अंदर एक लापरवाही घुस गई थी उस चीज़ के लेके, कि एक जुनून था कि बनना, सीजन निकालना है। और दूसरी चीज़, अरे इस साल नहीं अगले साल होगा, अगले साल नहीं उसके अगले साल होगा। मतलब हमें एक बार भी सपने, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इसे छोड़ेंगे कहीं ना कहीं। एंड बस यही सबसे अच्छी बात होती है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, कसम खा के, कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें करना है करना है करना है, तो फिर ये हो सकता है कि वो चीज़ मिलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, पर वो मिल जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा, 17 का एग्जाम खत्म हो गया और हम रेस से बाहर हो चुके थे। 18 का एग्जाम की जब बारी आई, तो हमने पहले प्री के टाइम पे हमने घर से तैयारी की एंड प्री अच्छे से निकाला। उसके बाद मेंस के टाइम पे ऑनलाइन तैयारी की एंड मेंस भी निकाला। और जब मेंस का स्कोर आता है तो आइडिया लग जाता है, जैसे 17 में आइडिया लग गया था कि हम, मेरा अब नहीं होगा, तो 18 में मैं आइडिया लग गया कि अब मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। उसके बाद हमने टीयर 3 दिया। टीयर 3 देने के बाद इतना आसान नहीं होता सरकारी नौकरी लेना, क्योंकि आपने अपना काम पूरा किया, आपने अच्छे से मेहनत की, अच्छे से एग्जाम दिया, पास भी कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, सरकार फाइनल रिजल्ट नहीं दे रही है। एक बच्चा जो 2018 का एग्जाम 2020 आ गया एंड रिजल्ट का आता पता नहीं, काफ़ी टाइम, मतलब केस तो इस बार 18 में नहीं हुआ, लेकिन ट्विटर कैंपेन काफ़ी सारे हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद जाके कहीं फाइनली 1 अप्रैल 2021 को एसएससी सीजन 2018 का फाइनल रिजल्ट आया। जब वो रिजल्ट आया, तब मतलब वो एक टाइम ऐसा पल था कहीं ना कहीं, जब क्या नाम बोलते हैं, एक ये चीज़ अंदर से फील हुआ कि आज जाके हमें ये नौकरी मिल गई है। बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, कि मतलब जैसे मेंस का रिजल्ट आया, मेंस के टाइम पता चल गया था कि मेरा अच्छा स्कोर है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है ना, कि वो स्कोर का हम करें क्या जब तक नौकरी हाथ में नहीं। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, उस स्कोर का करोगे क्या जब नौकरी तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि वो अभी भी जिस दिन रिजल्ट आया खुश तो हो गए, पर उन बाद में उनका वही कहना था, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं इतना डर बैठ गया ना, कि हाँ नौकरी लगे तुम्हारी, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक तुम ये ना मानो कि नहीं मेरा कुछ हुआ भी है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ दे रही थी, बाकी सब कुछ सही था। तो ये स्टोरी थी मेरी वहाँ से लेके यहाँ तक की, कि कैसे बीच में रिश्तेदार, घर वालों और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मतलब फंस के एक बच्चा फंस जाता है कहीं ना कहीं। एक सरकारी नौकरी, सिर्फ ये चैलेंज नहीं होता है कि आपको पढ़ाई करनी है, चैलेंज एक माइंड का ही होता है, एक मेंटल गेम चलता है माइंड में, कि यार अभी नहीं, ये नहीं हुआ तो इसके बाद क्या होगा, ऐसा वैसा, घर वालों के ताने प्लस बाहर वालों के ताने, एंड एक आदमी फंस के रह जाता है। तो ये जो मेंटल लाइफ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है कहीं ना कहीं। बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जो एसएससी सीजन की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप लाइफ में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त, कि आपका खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब चाहे कुछ भी, आसपास के लोग कुछ भी बोल रहे हो, घर वाले कुछ भी बोल रहे हो, टीचर्स कुछ भी बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि हम ये नहीं कर पाएंगे, दोस्त आप वो काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोच रखा है कि चाहे जान चली जाए पर हमें ये एग्जाम निकालना है, तो कोई भी एग्जाम हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो अपनी स्टोरी को खत्म करने से पहले मैं आखिरी लाइन ये बोलेंगे कि दोस्तों एक बात जान लो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी तकलीफ है, ऊपर वाले ने कुछ आपको दिक्कतें दे रखी हैं, तो दोस्त एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ऊपर वाले ने आपको वो दिक्कतें सिर्फ इसलिए दे रखी हैं क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उन्हें खत्म कर सकते हो, आप उनसे लड़ सकते हो, वरना हर कोई करोड़पति खानदान में पैदा हुआ होता। ठीक है, तो यही बात बोल के अपनी वीडियो को खत्म करेंगे एंड धन्यवाद। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊँगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वो कैप्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है।
उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। So first of all, I would like to thank Josh Skill who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.